हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बायर्स के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है बिकॉज हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर हमेशा ले ताकि उसको फ़ायदा हो जब भी वो इंट्राडे में कोई भी पोजीशन ले रहा है, कोई भी कॉल या पुट ले रहा है। तो मैंने जो नोटिस किया वो किया है कि लोग ना कुछ ऐसे होते हैं जो ओके इन द मनी लेते हैं, कोई रहते हैं जो एट द मनी लेते हैं और कोई होते हैं जो आउट ऑफ द मनी लेते हैं, मतलब बिल्कुल दूर का ले लेंगे। बट आपको करना क्या है, आप अगर मार्केट में नए हैं, देखिए मुझे पता है कि आप लोगों के पास पैसे कम है, ठीक है। तो दो माइंडसेट होता है इंसान का। अगर किसी के पास मान लीजिए रुपए हैं, एक मिनट में स्क्रीनशॉट लेता हूँ, 5,000 रुपये, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको करनी है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि चुल है इतनी कि भैया मेरे को तो ऑप्शन बाइंग करनी है। अब 5,000 रुपये में वो चाहेगा या तो मैं एक लॉट ले लूँ या मैं दो लॉट ले लूँ। अगर वो एक लॉट लेगा तो 50 क्वांटिटी का एक निफ्टी 50 में लॉट बनता है। तो उसको कितने रुपए का लेना पड़ेगा ताकि वो एक लॉट ले पाए, आप लोग मेरे को जल्दी से बताओ। तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, 100 रुपये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो ले लेता हूँ, एक लॉट मेरा आ जाएगा और इस पे मैं फ़ायदा बना लूँगा 5,000 रुपये पे, और वो चाहेगा 500 से 1,000 रुपये बनाना, ठीक है, जो कि हो जाता है 20%। एंड ये हर बार मुमकिन नहीं होगा, इस चक्कर में वो अपने 5,000 रुपये गवा के मार्केट से हो जाएगा आउट, ठीक है। एक बंदा होता है जिसके पास मान लीजिए 20,000 रुपये हैं, ठीक है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं 100 रुपये का, 80 रुपये का, 60 रुपये का एक लेता हूँ लॉट। यानी कि अगर मैं 80 रुपये का लूँगा तो मेरे को 4,000 रुपये में एक लॉट आ जाएगा। एंड ऐसे करके मैं टोटल 5 लॉट ले लूँगा, यानी कि 5 लॉट बहुत ज़्यादा हो गए और इसमें मेरे को फ़ायदा मिलेगा तो मैं फटाक से अपना फ़ायदा लेके आउट हो जाऊंगा। दो तरह के लोग हैं, जिनके पास, एक के पास पैसे नहीं है और एक के पास नॉलेज ही नहीं है कि उसको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। तो इसमें हम वही जानेंगे कि सही स्ट्राइक प्राइस क्या है, विद एग्जांपल समझेंगे कि क्यों हमें सही स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो पाए एंड जो लॉस है वो मिनिमाइज हो पाए, ठीक है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट एंड ये हमारा लास्ट डे है जब हमारा ट्रेडिंग सेशन था, यानी कि थर्सडे का, क्योंकि फ्राइडे का हॉलीडे था। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू वे में गिरा है, ठीक है। अब कंटिन्यू वे में गिरा है तो हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, दो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे और देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हमारा मार्केट कितने पॉइंट गिरा है। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा मार्केट कितना पॉइंट गिरा है इस लेवल पे। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। अगर हम ऊपर की बात करें तो लगभग लगभग हमारा मार्केट था 17,635, 17,630 मान लेते हैं, और 630 से हम आ गए 550 पे, यानी कि हम लगभग लगभग 80 पॉइंट गिरे हैं नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी 50। अब हम एक देखेंगे, किसी ने ख़रीदा होगा 70-80 रुपये का स्ट्राइक प्राइस और किसी ने ख़रीदा होगा 200 के 150 के बीच का स्ट्राइक प्राइस। दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि कितना आया, ठीक है। मार्केट हमारा गिरा है 80 पॉइंट, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारे सामने निफ्टी 50 का 13 अप्रैल का 17,600 का पीई, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि निफ्टी 50 गिरा है कितने पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स नीचे, यानी कि हमारा पीई ऊपर जाएगा। तो अब हम पीई पे थोड़ा सा ध्यान देते, तो हमारा पीई कितने रुपए का है, लगभग अगर हम मोटा मोटी माने तो 75 रुपये का, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर 75 का नहीं है, ये तो और नीचे है। तो भैया एग्जैक्ट देख लेते हैं। एग्जैक्ट हमारा है ये 72 के आसपास मान लो आप, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी 75 लेके चल रहा हूँ क्योंकि उधर भी मैंने अप्रॉक्सीमेट किया था। तो 75 रुपये से उठता हुआ हमारा ये वाला स्ट्राइक प्राइस कहाँ तक गया, देखिए 75 का स्ट्राइक प्राइस अगर कोई यहाँ पे खरीदेगा तो उसको 75 इंटू 50 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 4,000 से कम में। अब वो गया हमारा लगभग लगभग 122 123 के आसपास, यानी कि 85 95 105 115 125, मोटा मोटी माना जाए तो 50 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट और देन हम आपको समझाएंगे एक बात। ये हमारा जो रेंज है ये है हमारा 50 पॉइंट का रेंज, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो निफ्टी 50 था उसमें कितने हम गिरे, 80 पॉइंट। तो जब हम गिरे 80 पॉइंट हमें मिला कितना, 50 पॉइंट। इस चीज़ पे ध्यान रखना, 80 पॉइंट गिरने पे आपको मिल रहे हैं 50 पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट का कहीं ना कहीं आपको हो रहा है लॉस। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, हमारी जो एंडिंग हुई है
इसकी निफ्टी 50 जो 13 अप्रैल का 17,600 उसकी कहाँ पे हुई है, 82 पे एंडिंग हुई है, यानी कि लगभग 72 75 से 82 5 से 6 रुपए ऊपर इसका मतलब लास्ट ट्रेडिंग यहाँ पे ख़त्म हुई। अब हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी 50 कहाँ पर एंड हुआ था, प्लस अब हम दूसरा स्टैक प्राइस एक बार चेक करेंगे। अब ये मैंने एक और स्टैक प्राइस लिया है जो है 17,800 का, ठीक है। अब 17,800 पी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसमें हमने क्या देखा, 50 पॉइंट हमें मिले जब 80 पॉइंट मार्केट गया ऊपर। अब अगर हम 17,800 के स्टैक प्राइस की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें देखिए ये लगभग 175 के ऊपर है, तो मैं इसको 175 178 मान लूँ, ठीक है। 178 से हमें कितना पॉइंट मिला है, ऊपर की तरफ भी हम देख लेते हैं कि ऊपर ये कहाँ तक गया है भैया, ये गया हमारा 260 प्लस में, यानी कि अगर हम नीचे की बात करें तो 178 और हम ऊपर की बात करें तो 263 64 65 के आसपास। और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से, 65 से एक पॉइंट कम यानी कि 64 तक हम ऊपर गए हैं। और नीचे की बात करें तो हम लगभग 180 से चालू किए हैं, यानी कि हमें मोटा मोटी कितने पॉइंट मिले हैं 180 से लेके 260 तक, आप गिन के बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो 80 पॉइंट बनता है भैया। अब आपको समझ आ गया ही होगी एक चीज़, हमने जब स्ट्राइक प्राइस लिया 80 का यानी कि 75 के आसपास का, तो हमें उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने रुपए मिले, जब हमने 75 का स्ट्राइक प्राइस लिया तो हमें मिले लगभग 50 पॉइंट, ठीक है। जब हमने 180 का स्ट्राइक प्राइस लिया तो हमको मिले 80 पॉइंट, और निफ्टी में भी हमको मिले कितने, 80 पॉइंट। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर है, देखिए आप रिस्क उस पर भी ले रहे हैं, रिस्क इस पर भी ले रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा यहाँ ज़्यादा हो रहा है। देखिए आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं कि आप करेक्ट हैं, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना उसमें करेक्ट हैं, और अगर करेक्ट हैं तो फिर आप 70-80 रुपए के आसपास का क्यों ही लोगे, ये बताओ मेरे को। प्लस अब ये है 180 रुपीज़ और ये हमारा 213 रुपये, यानी कि 180 से 90 100 110 और 13 यानी कि 35 रुपये के आसपास आप ऊपर क्लोज हुए हैं। उसमें कितना आप क्लोज हुए तो ऊपर 8 रुपये या 10 रुपये के आसपास, 3 गुना हो गया। जबकि वो था 75 का और ये है 180 रुपीज़ का, 3 गुना। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि आपको, नहीं तो यहाँ पर हम जब बढ़े हैं तो इसमें ज़्यादा बढ़े हैं, जब गिरे हैं तो इसमें कम गिरे हैं। सेम अगर हम 75 वाले की बात करें तो हम बढ़े हैं तो कम बढ़े हैं, और जब गिरे हैं तो ज़्यादा गिरे हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 जब हमारा गिरा है वो गिरा है 17,630 से, और जो हम क्लोज किए वो किए 17,600 यानी कि 30 पॉइंट, यानी कि 180 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है अगर आप अपनी डायरेक्शन में सही हैं। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो चेन रहती है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं निफ्टी का हम देख रहे हैं कौन से अप्रैल का, हम देखेंगे 13 अप्रैल का। तो ये 13 अप्रैल का OI का चेंज डाटा है। यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट की तो हमारा मार्केट है 17,600 का। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे देखिए, आपको जो वाइट में दिख रहा है ना वहाँ तो ऑब्वियसली बाइंग नहीं करनी होती है, ये चीज़ तो OI डाटा भी आपको बता रहा है। अब जैसे कि इसमें हम अगर देखें, थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ना आपको 66 का लेना है, 45 ये आपको लेना ही नहीं है, ये एरिया और ये लेना ही नहीं है। ये हमारा कॉल है, ये हमारा पुट है, ये एरिया आपको लेना नहीं है, ठीक है, जो वाइट में है। अब आपको जो लेना है उसमें भी आपको पहला यानी कि जो कि एग्जैक्ट जहाँ पर मार्केट चल रहा है उसके आसपास वाला मत लो, उससे लगभग 100 पॉइंट ऊपर लो, यानी कि 17,600 है तो आपको 17,500 लेना है कॉल के लिए। और अगर हम इधर की बात करें तो 17,700 लेना है पुट के लिए। अगर वैल्यू की बात करें तो ये कितना चल रहा है 140, मैं बोलूँगा आप इसके भी ऊपर लो, यानी कि जो 150 से ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है ना उसको चूज़ करो। अगर आप 140 का करेंगे तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत, और अगर निफ्टी 50 20 पॉइंट चढ़ेगा तो ये 17 18 16 पॉइंट ही चढ़ेगा, इस बात पे आप ध्यान रखिए। तो मोटा मोटी बता दूं तो 170 180 से 200 के बीच का जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस मिलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो आपको 192 का स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है जो 200 से कम और 180 से ऊपर है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में हमें 174 मिल रहा है, तो इस टाइप का आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है हमेशा। आप इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि भैया मेरे पास पैसे 5,000 हैं तो मैं क्या लूँ, मत लो यार। 5,000 को पहले 10,000 करो, उसके बाद लो ना, दिक्कत क्या है, एक महीना रुक जाओ, कोई कोई
पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर 1 महीना आप इंट्राडे नहीं करेंगे तो, ठीक है। जो आपके 5,000 है ना वो भी चले जाएंगे। बस ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है सही तरीके से तो आप उनको भी गवा बैठोगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या खरीदना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों में देखी है कि लोग लॉट तो 4 से 5 बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस लेते हैं 60 से 70 रुपए का। अरे भाई लॉट 2 ही लो, लेकिन प्राइस 180 का लो, ताकि प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो अगर आप अपनी डायरेक्शन में सही है तो, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। मिनिमम 10,000 रुपये से इंट्राडे करना है, 5,000, 2,000, 3,000 से नहीं करना है, ठीक है। 10,000 से करोगे तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले पाओगे, आप खुद से बताओ। आप 200 वाला भी स्ट्राइक प्राइस ले पाओगे, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ 180, 170, 190 ये स्ट्राइक प्राइस लो, यानी कि और कम में आपका एक ट्रेड बन जाएगा। कोई इशू नहीं है, एक लॉट से करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, जो लॉस होगा वो कम से कम होगा। तो भैया इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो भी अभी अगर वैल्यू चल रही है 17,000, तो 17,000 का मतलब है 16,900 का बाय करो, या फिर 18,100 का बाय करो पीई और सीई साइड के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, आई होप आप लोग के कोई डाउट होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सबको समझा ही दिया है, और वो भी सिंपल भाषा में। इससे सिंपल अगर कोई और समझा दे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आप आके। सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टेलीग्राम में लिंक है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आइए उधर, आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।